हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राइस ब्यूटी। सर्दियाँ आते ही हमारे एरिया बहुत फटने लगते हैं और जो लोग गांव में रहते हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा फटने लगते हैं एरिया। इतना ज़्यादा फटते हैं कि खून भी निकलने लगते हैं। मेरा भी एरिया कुछ दिन पहले इतना फटी हुई थी। देखिए मेरा हालत कुछ ऐसा हुआ था। मेरी एरिया बहुत ज़्यादा फट गई थी, उतना ज़्यादा नहीं जो खून निकलने लगे, लेकिन बहुत हद तक फटी हुई थी। मैंने कुछ रेमेडी ऐसा किया कि मेरी एरिया बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गए। इसके लिए मैंने फर्स्ट एक गमले में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लेमन एंड शैम्पू डाल के अपने पैर को सोक किया 10 मिनट तक। उसके बाद मैंने ये रेसिपी लगाया, थोड़ा सा टूथपेस्ट, थोड़ा सा वैसलीन और क्वार्टर लेमन जूस लेके आप मिक्स करके इस मिक्सचर को अपनी एरिया में ब्रश से अच्छे से स्क्रब कीजिए। हमने जो पैरों को सोक किया था उससे हमारी पैर जो फुट है बहुत हद तक जो डेड स्किन है वो थोड़ा सा गीला हो चुका है। उसके वजह से हमारी डेड स्किन धीरे धीरे ब्रश से जब हम स्क्रब करेंगे तो वो निकलने लगेंगे। आप इस तरह से स्क्रब कीजिए, उसके बाद धो लीजिए। धोने के बाद इस क्रीम को आप अप्लाई कीजिए अपने फटे हुए जो आपकी एरिया है उसके ऊपर। आपकी फीट के ऊपर आप इस क्रीम को अप्लाई करते रहिए। इस क्रीम को बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है इस रेमेडी को। इसके लिए बहुत तामझाम की चीज़ें तो आपको नहीं लगेंगे, लेकिन आपकी एरिया कुछ दिनों में देखेंगे आपकी फीट बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट तो लिया है जो कैंडल वैक्स होता है वो, उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद सरसों की तेल हर घर में रहते हैं। आप एक जो पुरानी कटोरी है स्टील की वो ले लीजिए, उसके अंदर आप सरसों की तेल लीजिए और जो कैंडल वैक्स है उसे आप डाल दीजिए। इसके बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम में बिठा देंगे। मेरे ये कटोरी की हालत कुछ ख़राब है क्योंकि मैं इस काम के लिए ही रखा है इस कटोरी को, क्योंकि मैंने इस काम के लिए ही इस कटोरी के रखा है। आप थोड़ा ऊपर नीच करके इस कैंडल एंड ऑयल को मेल्ट कर लीजिए। कैंडल को सारे आप मेल्ट कर लीजिए। थोड़ा फ्लेम से ऊपर नीच करते रहिए। आप सारे कैंडल को मेल्ट कर लीजिए। इस रेमेडी को आप 7 दिन यूज़ कीजिएगा। 7 दिनों में आपकी फीट बहुत हद तक सुधार आएगी। वीक में एक दिन आप पानी में आपकी फीट को सोक कीजिएगा और 7 दिन तक आप इस क्रीम को यूज़ कीजिएगा। और एक चीज़ आपको करना है वो मैं बाद में दिखा रही हूँ। मेरी सारी जो कैंडल है वो मेल्ट हो चुका है। मैंने उस मिक्सचर को एक कटोरी में निकाल रही हूँ। मैंने एक 5 रुपए की वैसलीन की हाफ वैसलीन मैंने इसके अंदर दिया है और थोड़ा बहुत कोकोनट ऑयल दिया है। 1 स्पून कोकोनट ऑयल दिया है और 2 विटामिन ई। अब आप सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लीजिए। एक व्हिस्कर की मदद से आप इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के 1 मिनट तक आप मिक्स कीजिए। उसके बाद देखेंगे क्रीमी सी एक
पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। इसे आप कोई कटोरी में निकाल लीजिए। आपको इसमें विटामिन ई ऑयल या ग्लिसरीन वैसलीन आप अगर ना भी दे चलेगा, लेकिन आपको जो कोकोनट ऑयल है उसे देना ही पड़ेगा, उससे ही एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। उसे आप अपनी फीट की नीचे से लेके फुल एरिया तक आप अच्छे से एक थिक सा लेयर लगाएंगे। इसे आप लगाने से आपकी पैरों में जो फटी हुई एरिया है वो बहुत हद तक एक रात में ही ठीक हो जाएंगे। इसे लगाने के बाद आप जो प्लास्टिक बैग होते हैं उसे अपने पैर में कवर कर लीजिए। उसके बाद एक मोजा पहन लीजिए। ऐसे आप पैरों को रहने दीजिए 5-6 घंटे। रात भर आप मोजा पहन के नहीं सोएंगे, आप पहले से ही इसे लगा के रहने दीजिए। देखेंगे आपकी पैर बहुत हद तक सॉफ्ट एंड स्मूथ हो चुका है। एक रात में ही ये काम करने से आपकी पैर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। इस काम को आप 3 टाइम वीक कीजिए और जो क्रीम है आप उसे रेगुलर रात को जब भी टाइम पाए लगाइए। हर पल अपनी पैर को मोजे से कवर करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।